क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स बेसिकली दो टाइप का होता है। एक को अपन बोलते हैं होलो एंजाइम या कॉन्जुगेट एंजाइम, और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं सिंपल एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, सिर्फ प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं। बट होलो एंजाइम एंड कॉन्जुगेट एंजाइम्स, इनमें दो पार्ट होते हैं। वन इज द प्रोटीन पार्ट जिसको अपन एपो एंजाइम बोलेंगे, एंड सेकेंड इज नोन एज नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको अपन को फैक्टर बोलेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब जो को फैक्टर है इट कुड बी आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक को फैक्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, अदर वन इज द कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप actually binds tightly with the apoenzyme and this coenzyme going to bind loosely with the apoenzyme, है ना। बेसिकली को फैक्टर को एपोएंजाइम के साथ बाइंड करना है। अब को फैक्टर ऑर्गेनिक भी आया, इनऑर्गेनिक भी आया। ऑर्गेनिक में वी हैव प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम, तो बेसिकली कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों को एपोएंजाइम के साथ बाइंड करना है ना। दोनों की कैटेगरी क्या है, ऑर्गेनिक को फैक्टर है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड करता है एपोएंजाइम के साथ, बट जो कोएंजाइम्स होते हैं दे बाइंड लूजली विद दी एपोएंजाइम। इनके कुछ एग्जांपल्स है, लाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप में एग्जांपल बोलते हैं हम हीम। हीम क्या है, पेरोक्सिडेज और कैटालेज के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करेगा। और कोएंजाइम के एग्जांपल आते हैं लाइक NAD, NADP, FAD, FMN, सुना होगा नाम आप लोगों ने। NAD रेफर्स टू निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP सुना होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। Similarly, FMN is the flavin mononucleotide and FAD is the flavin adenine dinucleotide। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑर्गेनिक कोफैक्टर की। अब सर ऑर्गेनिक कोफैक्टर के अलावा एक और भी कैटेगरी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, राइट। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, पूछेगा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या आते हैं। सो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में मेटालाइंस आते हैं, ओके। और ये मेटालाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ भी और एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ भी। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको कुछ आयंस की ज़रूरत पड़ती है तभी वो काम करेंगी। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को रिक्वायरमेंट है Zn2+ की। मतलब अगर आप उस रिएक्शन में Zn2+ नहीं डालोगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेगी। सिमिलरली अनदर एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज को रिक्वायरमेंट है Mg2+ की। और एक कॉमन सी एंजाइम, थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी आप लोगों को, सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है, उसको Cl नेगेटिव आयंस की ज़रूरत है ना। तो इन एब्सेंस ऑफ दीज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स ऑल्सो एंजाइम काम नहीं करेगा। मतलब एक कॉन्जुगेट एंजाइम या एक होलो एंजाइम की फंक्शनिंग में कोफैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऑल्दो दे आर नॉन प्रोटीन पार्ट, बट स्टिल दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम। सब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अगर को फैक्टर हटा दें तो एंजाइम कम काम करेगा या सेम स्पीड पे काम करेगा या काम नहीं करेगा। मैंने अभी बताया को फैक्टर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, ओके। जैसे ही आप को फैक्टर हटाओगे एंजाइम विल नॉट वर्क, ओके जी। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। प्लीज गेट इट रेडी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर बूस्टर बाइट्स। हैव अ नाइस डे।